जी हाँ, तो लास्ट में अपन ने बात कर ली थी त्रिविध चिकित्सा तक की बात अपन ने की थी कि किस प्रकार से अपन तीन तीन वर्गों में बांट सकते हैं। उसी प्रकार चतुर्विध की अपन अब आगे बात करेंगे। तो चतुर्विध में अपन देखें तो चतुर्विध को जो जनरली अपन तीन प्रकार से बांट सकते हैं। तो इसमें देखें अपन कि प्रथम प्रकार, द्वितीय प्रकार और तृतीय प्रकार। जी हाँ, तो तीन प्रकार से बांट सकते हैं। ऐसा नहीं है कि और नहीं बांट सकते, आप बुक्स में देखोगे चौथा प्रकार भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अपन जो मोस्ट कॉमन जो अपन समझने के लिए कर सकते हैं वो बता रहे हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से हो सकता है, तो सबसे पहले अपन प्रथम प्रकार देखते हैं, ठीक है। अब प्रथम प्रकार में अपन देखें तो पहला ये हो सकता है कि बढ़े हुए, यहाँ पे ब्रैकेट में बहुत लिखा हुआ है, ये देखेंगे अपन कि ज़्यादा बढ़े हुए, बहुत बढ़े हुए दोषों का निर्हरण करना, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं शरीर में दोष तो अपन क्या करेंगे, उनको बाहर निकालेंगे, शोधन करेंगे उसका, ठीक है। दूसरी बात है कोई घटे हुए दोषों को बढ़ाना। अगर किसी को कोई दोष घट गया उसकी वजह से भी परिस्थिति, विषम परिस्थिति आ गई ना, तो उसमें भी अपन उस दोष को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जी हाँ। तीसरी परिस्थिति प्रकोपित दोष का प्रशमन करना। कोई अगर प्रकोपित, अब यहाँ पे क्या बढ़े हुए, बहुत ज़्यादा बढ़े हुए, प्रकोपित में भी बढ़ा हुआ ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा बढ़ा है तो उसको अपन क्या कर देंगे, समन कर देंगे, है ना, संशमन जिसको अपन बोलते हैं। अच्छा, या फिर चौथा एक ये भी होता है, अपन ने कहा था कि साहब निदान परिवर्जन भी एक प्रकार की चिकित्सा ही होती है, ठीक है। तो अपन कहा साहब जो दो स्तंभ है उनको सम ही रखना, तो ये भी एक प्रकार की चिकित्सा है। तो ये चार प्रकार से अपन इनको बांट सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला प्रकार। अब अपन दूसरे प्रकार की बात करें, द्वितीय प्रकार में, तो इसमें अपन देखेंगे कि किस प्रकार से चतुर्विध हो सकता है। चार प्रकार से होना चाहिए, है ना। तो जी हाँ, तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं संशोधन, ठीक है। तो संशोधन अपन समझते हैं, शोधन करना, और ये किस में होता है साहब, पंचकर्म में होता है। पांच प्रकार से होते हैं ना, तो वो अपन देखेंगे पंचकर्म में। संशमन की बात करें तो अपन ने कहा था कि साहब थोड़े बहुत दोष अगर प्रकोपित हो रहे हैं तो उनको क्या करेंगे, अपन औषध प्रयोग द्वारा उनको उधर ही उनका समन कर देंगे। जी हाँ। आहार, तो इसमें साहब आहार द्वारा चिकित्सा होती है कि आपको ये इतना आहार करना चाहिए, आहार कम करना चाहिए, या फिर जैसे अपन कहें जो उपवास वगैरह हैं वो भी अपन इसमें बता सकते हैं कि साहब आहार के द्वारा चिकित्सा किया अपन ने, और कुछ नहीं किया। जी हाँ। इसके बाद अपन बात करें आचार, ठीक है। आचार जी, इससे जनरली आचार में क्या होता है साहब, इसमें विचारों से चिकित्सा होती है। तो अपन कहें साहब ये किनकी, मानसिक रोगों की उससे ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक है ना। स्पेशली अगर अपन देखें, या फिर मानसिक दोषों का जो है वो मेंटेनेंस इससे की जाती है आचार से। तो ये चार प्रकार की चिकित्सा हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली यही है कि साहब ऐसे चिकित्सा को चार प्रकार से हम कैसे बांट सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है, ये बेसिक होता है। इसके आप देखोगे बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आते हैं कि क्वेश्चन आ गए। नेक्स्ट अगर अपन देखें तृतीय प्रकार की चिकित्सा देखें, तो इसमें क्या है, औद्भिद औषध द्रव्यों के आधार पर। तो अपन ने औद्भिद औषध अपन ने देखे थे, चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से साहब, सबसे पहले होता है वनस्पति, ठीक है। तो वनस्पति में साहब अपन ने कहा था जिनके केवल फल लगते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वनस्पति। दूसरा क्या है साहब, दूसरा है वानस्पत्य। तो वानस्पत्य में अपन ने कहा उसके क्या लगते हैं, फल और फूल दोनों लगते हैं। उनके एग्जाम्पल भी अपन ने पदार्थ विज्ञान में देखे थे पहले। इसके बाद अपन कहेंगे विरुद्ध में क्या होते हैं साहब, जो लताएं होती हैं ना उनको बोलते हैं। तो यहाँ का मतलब ये है कि आप जो भी औषध दे रहे हो चिकित्सा के लिए, तो वो या तो इन प्रकार में से वनस्पति हो सकती है, वो जो भी अपन औषध जहाँ से अपन कलेक्ट कर रहे हैं। चौथा रहेगा औषध अपन उनको बोलते हैं जो पकने के बाद क्या होते हैं, जिनके पौधे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया औषध, ठीक है। तो वनस्पति, वानस्पति, विरुद्ध। इसके बाद आप देखोगे और बुक अगर आप पढ़ोगे कोई, उसमें आपको वो भक्ष्य, पेय, खाद्य इस प्रकार से भी मिल जाएगा, है ना। तो ये, लेकिन ये मेजरली जो है वो तीन प्रकार से अपन डिवीजन कर सकते हैं चतुर्विध चिकित्सा का। जी हाँ। इसके बाद अपन देखते हैं पंचविध चिकित्सा, ठीक है। तो पंचविध चिकित्सा में अपन नॉर्मल सीधा जो पंचविध अगर अपन नाम पढ़ते हैं तो सीधा अपने को एक ही चीज़ दिमाग में आती है, वो है पंचकर्म, ठीक है। तो पंचकर्म में साहब क्या होता है कि ये शोधन चिकित्सा हो गई, ठीक है। और ये क्या हो गए, रोग हो गए। कौन कौन से रोगों में कौन सी चिकित्सा जो है वो सम्मिलित हो। सबसे पहले अपन वमन की बात कर रहे हैं, ठीक है। विरेचन की बात कर रहे हैं। वमन में अपन समझते हैं कफज रोगों के लिए होता है। विरेचन अपन समझ पा रहे हैं पित्तज रोगों के लिए होता है। नस्य में अगर अपन बात करें तो वो ऊर्ध्व जत्रुगत, जत्रु बोलते हैं कलेवाइकल को, ठीक है, जो बोन होती है ना उसको बोलते हैं। तो उसके ऊपर जो रोग हैं वो नस्य से ठीक होते हैं।
और चौथा है निरूबस्ती, निरूबस्ती में वात रोग ठीक होते हैं, बस्ती अपन समझते हैं वात रोग के लिए होती है। और पांचवा अपना हो गया रक्त मोक्षण, ठीक है, रक्त रोगों के लिए। तो इसमें अपन पंचकर्म जब पढ़ेंगे तो अपन और बात करेंगे, है ना। जी हाँ। इसके बाद है षड्विध चिकित्सा, ठीक है, षड्विध 6 प्रकार से। तो ये यही है कि चिकित्सा को अपन कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, है ना, षड्विध चिकित्सा। तो इसमें सबसे पहले लंघन हो गया। लंघन क्या करता है सब, लघु करता है, शरीर को लघु गुण की वृद्धि करता है। दूसरा हो गया अपना ब्रहण हो गया, ठीक है, ये ब्रहण है, ब्रहण हो गया। ब्रहण क्या करता है सब, मांस आदि धातुओं को क्या करता है, बढ़ाता है शरीर में, मतलब ये वेट गेन करवाता है, ठीक है। इसके बाद हो गया रुक्षण। रुक्षण क्या करता है, रुक्षता उत्पन्न करता है, ठीक है, या फिर अपन के रुक्ष और खर गुणों को क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। स्नेहन की बात करें तो स्नेहन स्निग्धता पैदा करता है ना। जी हाँ। इसके बाद अगर बात करें अपन स्वेदन, तो स्वेदन क्या करता है, शोथ शीत और शूल को दूर करता है, कौन, स्वेदन, ठीक है। इसके बाद साहब स्तंभन। स्तंभन क्या करता है, बढ़ी हुई गति का ह्रास करता है। जैसे मान लो आपको अतिसार हो गया, अतिसार में क्या हो रहा है, आपको डायरिया, अतिसार जो भी है, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो गति रहती है स्टूल वगैरह की, तो उसको क्या करता है, उसको स्तंभन करता है ना। जी हाँ। तो ये क्या करता है, गति का क्या ह्रास करता है, गति में कमी लाता है, ठीक है। इसके बाद अगर आगे बात करें अपन तो आगे सप्तविध चिकित्सा, ठीक है। षड्विध तक आप देख सकते हो। इसके बाद में एक और आएगा, षड्विध चिकित्सा होती है ना, यहाँ तक ठीक रहता है कि चतुर्विध के भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। पीछे अपन ने द्विविध त्रिविध वगैरह देखे थे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसके बाद 10विध और आएगा एक, तो वो अपन देखेंगे। तो सप्तविध में देखें तो पाचन हो गया, पाचन हो गया, समझते हैं अपन, नाम दोषों को बचाने वाला होता है। दीपन अपन समझ रहे हैं, अग्नि जो है वो प्रदीप्त हो रही है। तीसरा क्षुधा, क्षुधा मतलब भूखा रहना, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक काल या फिर एक दिन तक भोजन का त्याग कर देना, उपवास कर देना। उससे क्या होता है साहब, उससे अपनी अग्नि वगैरह ठीक हो जाती है, अपन करते हैं ना नॉर्मली फास्ट वगैरह। पिपासा बोल तो प्यासा रहना। व्यायाम, शारीरिक श्रम करना, मेहनत करना। धूप सेवन की बात करें, धूप में रहना। वायु सेवन, ठीक है, वायु में रहना। तो अब ये जो है ये 6-7 प्रकार से हो गई, ठीक है। तो ये सप्तविध चिकित्सा हो गई। अब आगे इन्हीं का प्रयोग किया जाएगा, इसमें अभी बताएंगे। जी हाँ। तो 10वीं चिकित्सा की बात करेंगे, ये आपने पहले भी देखा है, और 10वीं चिकित्सा आप पूछ भी लेते हैं, ठीक है। तो ये अपन देखते हैं, वमन हो गया, विरेचन हो गया, नस्य हो गया, निरूबस्ती, पाचन, ठीक है। तो ये क्षुधा, पिपासा, व्यायाम, धूप सेवन और वायु सेवन, ठीक है। तो अपन अगर इतनी बात करें तो ये जो है ये टोटल हो गए 6, ठीक है, 6 हो गए। इसमें अपन ने क्या नहीं लिया, दीपन नहीं लिया अपन ने, ठीक है। सप्तविध चिकित्सा का वो अपने को दीपन नहीं लेना। और ये वमन, विरेचन, नस्य और निरूबस्ती हो गए, है ना। तो ये हो गए। तो ये 6 और 4 10, तो ये क्या होती है, ये 10वीं चिकित्सा होती है, ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े याद रखने होते हैं अपने, होना चाहिए दिमाग में, आ जाता है छोटा क्वेश्चन कभी, बाकी ये ऐसे नहीं होता, पता होना चाहिए अपने को, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, वो अपन आगे बात करेंगे उनकी। जी हाँ। तो यहाँ तक अपन ने बात की 10वीं चिकित्सा की। इसके बाद में और भी आता है एक, लेकिन उसकी बात अपन क्या पहले कर चुके हैं। कौन सी है साहब, उपचयात्मक चिकित्सा है, ठीक है। उपचयात्मक चिकित्सा, उपचय क्या होता है अपन पढ़ के आए हैं, फिर भी बात करते हैं अपन थोड़ी। इसके 18 भेद होते हैं, ठीक है। तो 10वीं तक अपन बात करें, इसके 18 भेद होते हैं। 18 कैसे, 6 तो नॉर्मल होते हैं, ठीक है, आचार्य चरक ने बताया उपचय के बारे में। ये अपन देखते हैं पहले माधव निदान की अगर अपन बात करें तो औषध आदि जनित सूखा अनुबंध है उपचय, ठीक है। कि औषध आदि से उत्पन्न सुख कारक जो ट्रीटमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, उपचय बोलते हैं। कैसे, औषध आदि का क्या मतलब है पहले तो औषध आदि का मतलब होता है, एक तो औषधि हो गई, ठीक है, एक हो गया आहार और एक हो गया विहार, ठीक है। ये 3 चीज होती हैं। और ये उपचय वैसे तो 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन वो 6 औषध से हो जाएंगे, 6 आहार से और 6 विहार से। तो इस प्रकार टोटल कितने हो गए, 18 भेद हो गए। अपन ने क्या लिखा है, 18 भेद देखे। तो इस प्रकार ये 18 होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें 6 कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले होता है हेतु विपरीत, दूसरा होता है सर व्याधि विपरीत, और तीसरा होता है हेतु व्याधि उभय विपरीत, चौथा होता है हेतु विपरीत अर्थकारी, व्याधि विपरीत अर्थकारी और हेतु व्याधि उभय विपरीत अर्थकारी। अभी आचार्य चरक ने क्या बताया वो भी अपन देखेंगे। इसका मतलब क्या है,
उपसे का मतलब होता है कि सुखानुबंध, मतलब अनुबंध मतलब होता है रिजल्ट या फिर अपन कहें परिणाम, ठीक है। और ये कैसा रिजल्ट आना चाहिए, सुखपूर्वक रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। अब कोई डिजीज हो गई है अपने, अब उसमें क्या है, अपन क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से औषध का सेवन कर रहे हैं या फिर इस प्रकार से अपन क्या कर रहे हैं, आहार का सेवन कर रहे हैं या फिर विहार का सेवन कर रहे हैं कि उससे क्या हो, जो अपनी जो भी व्याधि विशेष है उसमें अपने को क्या मिले, सुख मिले, रिजल्ट में सुख मिले। इसका मतलब क्या है, परिणाम में सुख मिलना चाहिए, ओनली सुख नहीं है, सुख अनुबंध है। मतलब क्या है इसका कि साहब मान लीजिए आपको ज्वर है और आपको क्या लग रही है, प्यास लग रही है, अपन कह दें उसको पिपासा लग रही है। अब आपका मन क्या कर रहा है, आपका मन कह रहा है कि साहब आप जो है ठंडा पानी पिए, ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है, लेकिन साहब आपने पी लिया, मान लो ठंडा पानी, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा। ये अच्छी मतलब ये उपसे है क्या, फिर नहीं, बिल्कुल ये उपसे नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका रिजल्ट सही नहीं है। अगर आप ज्वर में अगर आप ठंडा पानी पी रहे हो तो उससे क्या हो रहा है, उससे आपकी ज्वर ज़्यादा हो रही है, मतलब एक पार्ट टाइम के लिए तो आपको सुख मिला है, लेकिन उसका अगर रिजल्ट की बात करें, लॉन्ग टर्म की बात करें, तो वो आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। इसलिए इसको अपन उपसे नहीं कहें, उपसे अपन उसको कहेंगे जिसका रिजल्ट जो है वो अच्छा है, भले ही थोड़ा बहुत कष्ट दे दे इस समय वो, ठीक है। तो अभी अपन इनकी बात करेंगे अपन कैसे। तो इसमें क्या है, हेतु विपरीत, इनमें अपन चिकित्सा करते हैं कि साहब हेतु विपरीत अपन ने कुछ दिया, ठीक है। हेतु विपरीत कैसे दिया कि साहब मान लीजिएगा अपन घर में नॉर्मल अपन समझते हैं कि साहब आपको क्या हो जाता है, कफ जवर हो जाता है या फिर आपको कोई जुकाम वगैरह हो जाती है, उसमें अपन क्या करते हैं साहब, अपन ने कहा उसमें अपन शुंठी का सेवन करते हैं। और शुंठी क्या है, शुंठी उष्ण है और अपने को कफत जवर हुआ है, ये शीत है, तो ये जो हेतु है उसके विपरीत हुई कि नहीं हुई शुंठी, ठीक है। तो इस प्रकार इसी प्रकार व्याधि विपरीत भी अपन समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अपन देखें, अब यहाँ पे क्या है, हेतु विपरीत अर्थकारी, ठीक है। एक एक अपन समझ रहे हैं, उपसे में बाद में अपन देख लेंगे। यहाँ पे क्या है कि उपसे नाम आया हुआ है ना, इसलिए अपन जो है इसको थोड़ा डीपली देख लेते हैं, ठीक है। अगला है हेतु विपरीत अर्थकारी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साहब ये है कि जो हेतु और हेतु जो है उसका अर्थ है उसका विपरीत अपन दे रहे हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि दिखने में जो चीज़ है जिसका भी अपन सेवन कर रहे हैं, किसके लिए, जो अपनी डिजीज़ है उसको ठीक करने के लिए, उसका क्या है, अर्थ में तो दिखने में तो वो क्या है, हेतु के समान प्रतीत होता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो कैसा आ रहा है, वो अपने लिए सुखानुबंध देता है, मतलब कहीं ना कहीं वो अपने ट्रीटमेंट के हिसाब से रहता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कैसे। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा आपको क्या हो गया, आपको कोई पित्त प्रधान कोई भी वर्ण हो गया, पित्त प्रधान वर्ण, पित्त प्रधान वर्ण हुआ है। अब इसमें आपने क्या किया, आप चिकित्सा कर रहे हैं उष्ण उपनाह से, ठीक है। अब क्या है, अब आपके क्या है, ये पित्त प्रधान ही है, ठीक है। पित्त है, पित्त मतलब कहीं ना कहीं उष्ण गुण रहेगा, ठीक है। अपन उपना कौन सा दे रहे हैं, सब उष्ण ही दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अपन समझ रहे हो उष्ण वर्ण है या फिर अपन कहीं वर्ण है, तो उसमें अगर उष्ण उपना अपन दे रहे हैं तो वो क्या रहेगा, लाभदायक रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जो हेतु का जो विपरीत अर्थकारी, जो हेतु के समान है, अपन कहीं उष्ण है उपना भी, और जो अपने डिजीज है वो क्या पित्त प्रधान ही है, कहने का मतलब उष्ण गुण है, तो लेकिन उसका रिजल्ट जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, वो अपने लिए बेनिफिशियल निकल रहा है, इसलिए उसको अपन क्या कहेंगे, सुखानुबंध कहेंगे। किस प्रकार का औषध कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी अगर इस प्रकार से अपन समझे इसको, ठीक है, विपरीत अर्थकारी का क्या मतलब है, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा आचार्य चरक ने क्या कहा था वो भी अपन देख लेते हैं कि उपसे पुनर्हेतु व्याधि विपरीतानाम विपरीत अर्थकारिणाम च औषध आहार विहाराणाम उपयोग है सुख अनुबंध। तो आचार्य चरक ने भी सुख अनुबंध की बात की है, माधव निदान में भी अपन ने देखा है। तो ये जो बात है ये अपन ने कर चुके हैं, इन्होंने यही कहा है कि हेतु व्याधि विपरीत होते हैं, हेतु विपरीत व्याधि विपरीत और जो औषध विपरीत अपन होते हैं, और उनके बाद उनका विपरीत अर्थकारी होती है, हेतु विपरीत अर्थकारी, वो सब, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो अपन ने कहा कि 18 प्रकार का क्या होता है, उपसे हो जाता है, ठीक है। तो अभी अपन इतनी ही बात करेंगे, इसके बाद अपन और काय चिकित्सा के जो आगे मेन टॉपिक है उन पे अपन जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं सही लगा होगा आपको। इसके बाद अपन अगर देखें तो आपको जो है जुड़े रह सकते हैं आप, और
नोट्स वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये बात अब मैं थोड़ी बहुत कर सकता हूँ आपके साथ कि नोट्स और स्टडी मटेरियल वगैरह आपको देखना है तो आप वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं, या फिर आप जो है ये BMS स्टडीज़ आप गूगल पे अगर आप सर्च करते हो तो भी आपको मिल जाएगी आपको, है ना, नीचे। तो आप वहाँ पे ज़रूर जाइएगा, तो वहाँ पे आपको पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत मटेरियल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।